हेलो एवरीवन, ब्लूमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। हम आपको सबसे पहले अवगत करा दें, हम इसके पहले आपको बताए थे साधारण ब्याज और उसमें कुछ क्वेश्चन लगवा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज जान लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जैसे मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है वह अगले महीने फिर से पुनः मूलधन हो जाता है, और पुनः मूलधन पर जो ब्याज लगता है वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मान के चलिए आज हम आपको 10 रुपए दिए, कल वह 10 रुपया कुछ रुपए के वजह से वह 12 रुपये हो गए। फिर 12 रुपये वह जो होगा वह मूलधन हो जाएगा, और मूलधन पुनः अगले महीने में फिर मूलधन हो जाएगा, और वही मूलधन जो बार बार उस पर ब्याज लगता है उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एक चीज आप उसमें ये जान लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ फार्मूले होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मूलधन, ठीक है ना। तो पहला फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे में 100 और पावर समय हो जाएगा। आई थिंक यहाँ विजिबल हो रहा होगा। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 पावर समय, यह है आपका फार्मूला हो गया, ठीक। अगर चलिए इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 और पावर कितना हो जाएगा यह आपका मिश्र धन बराबर हो गया, ठीक। यह पहला फार्मूला हो गया। फिर दूसरा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज पे आता है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। अब ध्यान से देखिए इसको, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। हम आपको पहले बताए थे, अगर आपके पास 10 रुपया है, वह किसी किसी ब्याज के द्वारा वह पैसा 15 रुपया हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो 10 यानी कि जो आपका मूलधन था, जो आपका मिश्र धन है, मिश्र धना में से मूलधना घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जैसे 10 रुपया था, बढ़ के 15 रुपया हुआ, 15 रुपया मिश्र धन हुआ, मिश्र धना में से आपको जो पहले का वास्तविक अमाउंट था 10 रुपया उसको घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, 15 यानी कि 5 रुपया मिल जाएगा, और वही 5 रुपया क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। यहाँ फार्मूला रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से देखिए, थोड़ा लिखने में होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, कह रहा 2000 रुपए का 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष का, कितने का, 3 वर्ष का सॉरी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए,
अब ध्यान से सुनिए, फार्मूला आप लगाएंगे कौन सा, निकालना क्या है। आपको कह रहा है कि मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपको तब निकल पाएगा जब आपको मिश्र धन ज्ञात होगा, और मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए, हम यहाँ सोल्यूशन इसका लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मिश्र धन बराबर मूलधन, जो दिया रहता है अमाउंट वह मूलधन होता है। तो मूलधन की जगह पे हम कितना रख देते हैं, 2000 रुपया रख देते हैं। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दर आपको दिया है 10% आपको दर दिया है, तो 10 बटे में 100। समय आपको कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो बटे में 3। यहां तक बताइए आपको समझ में आया। फिर आगे लिख लीजिए 2000, ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, 10 एकम 10 और एक 11, 11 बटे में 10 कहां से आया पता चला आपको। देखिए जीरो जीरो कटा, 10 एकम 10, 10 और एक 11 तो हो गया। अब देखिए लिखेंगे 2000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, और इसके बटे में 10 भी वही 3 बार होगा। 10 भी वही कितने बार होगा, 3 बार होगा। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कटा। कटने के बाद 11 ग्रहम 121, 121 गुणे 11 1331, कितना हो जाएगा 1331। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा 1331, और फिर गुणे कितना है 2 है। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 6 6 2, यानी कि 2662 रुपया वह उसका क्या हो गया, 2662 रुपया मिश्र धन हो गया। यहां लिखेंगे कि मिश्र धन बराबर 2662 रुपया। पहले बताइए इतना आपको समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो हमको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मिश्र धन जो आया है यही वाला है 2662, और माइनस मूलधन जो पहले का था 2000 रुपया, 2000। ठीक, अब जब घटाएंगे तो 662 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, समझ में आया, नोट कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए जल्दी से। आपको फार्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आपका क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब आपका क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो मान के चलिए कि नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो आपका नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, फिर मिटाएं इसको अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फार्मूले के साथ हम इसको मिटा देते हैं। फार्मूला याद कर लीजिएगा, अगर याद हो गया होगा तो ठीक है, नहीं याद हुआ होगा तो याद करिएगा। अब देखिए, अभी तो समस्या ए नहीं है। समस्या अगर ए फंसती है कि अगर जो समय दिया है वह समय अगर वर्ष में ना दे के और वह छमाही और तिमाही में दे दे, तब आप क्या करेंगे। तब तो कहेंगे सर जी बताइए नहीं किए हैं। तो बताने के लिए सुनिए, सबसे पहले सॉरी, जब छमाही हो और तिमाही हो, ध्यान से देखिएगा। जब हम क्या रहे ना, जब छमाही हो, ध्यान से सुनिएगा, पहला छमाही के लिए, छमाही जब दिया हो तो छमाही के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि छमाही जो है, छमाही दर, यानी कि छमाही दर में फार्मूला बता रहे हैं। छमाही दर में क्या करेंगे, वार्षिक दर बटे में 2, वार्षिक दर, वार्षिक दर और फिर बटे में कितना 2, ये करेंगे। फिर ध्यान से सुनिए, समय अगर दिया है, समय समय में क्या करेंगे, समय, समय बराबर, जैसे मान चलिए आपको समय दिया है तो समय में क्या करेंगे, दिए गए वर्षों की संख्या फिर गुणे 2,
यानी कि 2 गुणे दिए गए वर्षों की संख्या। दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज करिएगा। कह रहा है कि छमाही दिया है तो वार्षिक दर में हम 2 से भाग देंगे और समय में वर्षों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे। एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ में आया? आ गया? फिर अगला, यदि क्या हो, ब्याज तिमाही हो। अभी ब्याज छमाही था, अब जब दूसरी बात आती है तिमाही की बात आती है, ठीक है ना? अगर तिमाही है तब हम क्या करेंगे? जब तिमाही दर होता है तो वार्षिक दर में हम 4 से भाग देते हैं। वार्षिक दर में हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। और समय में क्या करते हैं? समय में मान चलिए समय यहां हो गया समय। अब आपको समय पता हो गया होगा, क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 4 गुणे दिए गए वर्षों की संख्या। दिए गए वर्षों की संख्या, ये अगर आपको याद है तब आपको क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन लेते हैं इस पे। चलिए पहले अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि हर्षिता ने, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, एक बैंक लिख लीजिए ना, एक बैंक में 5,000 रुपए जमा किए। 5,000 रुपए जमा किए, ठीक। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे? फिर कह रहा है यदि बैंक, फिर कह रहा है कि यदि जो बैंक है उसका, यदि बैंक 8%, कितना दे रहा है? 8% वार्षिक, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज देता हो, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कोई लड़की है, वह किसी बैंक में कितना जमा की? 8,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए वह जमा कर दे। फिर कह रहा है बैंक उसको 2 साल बाद कितना रुपया देगा? यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो कुछ करना ही नहीं, आराम से आप फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए हम यहां लगा रहे हैं फार्मूला, आपको पता है A बराबर P ब्रैकेट में 1+R/100 और पावर n, यही लगेगा। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यही फार्मूला लग जाएगा। तो यहां हो जाएगा P का मान टोटल 5,000 रुपया है, 1+ रेट आपका 8% है, समय कितना है? 2 वर्ष। अब देखिए A बराबर है, हमेशा A बराबर यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5,000, 108 हो जाएगा, 108 बटे में कितना? 100 और पावर 2। फिर से देखिए 5,000 गुणे 108 गुणे 108, फिर बटे में 100 गुणे 100। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 कटा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10,
कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 पच्चे 10, जो 2 चौके 8। अब आपका जो बचा है 108 है, गुणे कितना हो जाएगा 54। एक बार ध्यान से देखिए क्या मेरा सोल्यूशन सही है, एक बार ध्यान से देखिए क्या मेरा सोल्यूशन सही है। ठीक सही है। अब देखिए हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने के लिए यहाँ हम आपको थोड़ा करके सिखा देते हैं। यहाँ 54 हो जाएगा, 8 चौके 32, ठीक, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया। अब देखिए जोड़ेंगे 5 3 8 5, यानी कि 5800, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा यही मान लीजिए, 5835 रुपये, सॉरी यहाँ गलत है, यहाँ दो, 5832 रुपया 2 वर्ष के बाद बैंक उसको देगा। जमा कितना किया था 5000, बैंकवा देगा कितना 5832 रुपया, ज्यादा कितना दिया 832 रुपया, 832 रुपया क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दे इसको अब ना। चलिए देखिए अभी आपको हम केवल सिंपल क्वेश्चन ही बताएं, एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताएं, एक और क्या निकालना बताएं, अभी 2 क्वेश्चन बताए ना, 2 टाइप का, एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो गया, ठीक है ना, एक और क्या निकालना हो गया। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो इससे काम होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा इस पे आ जाते हैं। सब लोग सोच रहे होंगे लिखे तो है ही हैं, बता नहीं रहे हैं। चलिए आगे ले लेते हैं। कह रहा है कि 8000 रुपए का, 8000 रुपए का, सॉरी 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर कह रहा है कि जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया जाता है, छमाही दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान में रखेंगे, पॉइंट नंबर 1 ध्यान में रखेंगे। हमने आपको क्या बोला, छमाही दर के वार्षिक में 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 से गुणा कर देंगे। वार्षिक में 2 से भाग दे देंगे, वार्षिक है ना, तो यहाँ हम लिखे, यहाँ लिख देना दर आपका है 10/2, काटेंगे तो आपको मिलेगा 5, और समय में 2 से गुणा कर देंगे। समय कितना है 2 वर्ष, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, समय 2 गुणे 2 बराबर कितना 4। अब कह रहा है छमाही दिया जाता है, निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है मिश्र धन, फार्मूला हम लिखे थे आपको, ठीक है ना। लिखेंगे ए इज इक्वल टू, फार्मूला छोटे में लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 और पावर एन, ठीक है ना। पी मतलब 8000 और 1 प्लस आर, दर कितना हाई, दर अब नहीं होगा, अब दर यहां से आएगा 5/100, समय 4 वर्ष है, जो 2 वर्ष दिया गया था वह हो जाएगा 4 वर्ष, बस। अब हो जाएगा 8000 गुणे
यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो 20 एकम 20 लिख देते हैं एक बार। 1 प्लस 1/20 कहाँ से आया पता चला गया होगा, पावर 4। 8000 गुणे 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 और इसकी पावर 4 दिख रहा होगा। फिर हो जाएगा 8000 गुणे 21 21 21 21 और बटे में 20 20 20 और 20। ध्यान से देखिए, 1 2 3, 1 2 3 कटा, 2 दूना 4, 2 से देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 8 भी कट गया, बचा ऊपर 2। तो अब गुणा जब हम करेंगे हमको मिलेगा 21 21 21 21, बटे में कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 441 गुणे 441 फिर बटे में 20। गुणा करिए, सिंपलीफाई बताइए कितना आएगा, गुणा करके एक बार बताइए। हमने गुणा कर लिया है, ठीक है ना। गुणा करने के बाद हमको मिल जाएगा 9724.05। यह आपका क्या मिल गया, यह आपका क्या मिल गया, यह मिल गया मिश्र धन। क्या मिला, यह मिश्र धन बराबर है मिश्र धन। कह रहा है निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपको मिला है 9724.05 और मूलधन आपको यहाँ दिया है 8000। 8000 जब आप घटाएंगे, जब आप घटा लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल कितना जाएगा, एक मिनट देखिए कहीं एक बार थोड़ा सा देखिए, गलत तो नहीं है ना, गलत नहीं होना चाहिए। जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1724.05, यह आपका आंसर है। ठीक है, हम सिंप्लीफाई किए हैं, आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा। अगर कहीं गुणा गुणा और भाग में गलती होगा तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सिंप्लीफिकेशन हम किए हैं, आई थिंक इतना ही आंसर आएगा, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। अब ये समझ में आ गया, छमाही दिया है क्या करेंगे, छमाही दिया है तो वार्षिक दर गुणे 2। एक मिनट, ठीक है ना, हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले पे चलते हैं ना, अभी इसको मिटा देते हैं, अब फार्मूला भी मिटा देते हैं ना, आपको फार्मूला याद हो गया होगा। अब तिमाही वाले पे एक लगा लेते हैं, इस पे भी लगा लेते हैं एक तो। छमाही दिया रहेगा तो क्या करेंगे, दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा। अगर तिमाही दिया है तो दर में 4 से भाग और छमाही में 4 सॉरी समय में 4 से गुणा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन में सब लोग फंस जाते हैं और नहीं लगाते हैं। इतना आसान आसान क्वेश्चन सीटेड में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगले पे चलते हैं। एक और लगाते हैं फिर तिमाही पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा 1000 रुपए का, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का 10%, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बताए हैं हम, और फार्मूला आप लगा लेंगे। तो फार्मूला है क्या, ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1+r/100 और पावर n। तो ए बराबर लिखेंगे, पी का मान है 1000, 1 प्लस दर है आपका कितना 10% बटे में 100 और पावर समय में 2 हो जाएगा। तो ए बराबर 100, ये देखिए कटा, 10 एक कम 10 और एक 11, 11 बटे में 10 2 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 11 गुणे 11 बटे में 10 गुणे 10। देखिए 1 2 1 2 कट गया, 11 ग्रहम 121 फिर गुणे 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1210, और यही 1210 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए, निकालना क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको फार्मूला बताना पता होगा, मिश्र धन, ठीक है ना, फार्मूला पता होगा, मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपको दिया है कितना, 1210 रुपया, 1210 रुपया। मूलधन आपको 1000 रुपया दिया है, और जब आप घटाएंगे तो 210 रुपया ही आपको बढ़ के मिलेगा। ठीक है ना, 2 वर्ष के बाद 210 रुपया आपको यही बढ़ के मिल जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा, तब भी नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। मिटाया जाए 5 पे, चलिए। अरे सॉरी, अभी ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला इसी पे लगा रहे हैं ना, इसी पे क्वेश्चन लगवा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन हुआ था, आई थिंक 4 हो गया था, 5 पे, चलिए जो भी है सीरियल कर लीजिएगा। कह रहा है 1600 रुपए का, 1600 रुपए का, 1600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज वार्षिक ब्याज, ठीक, कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, की दर से, की दर से 1.5 वर्ष का 1/2 वर्ष का, 1/2 वर्ष का मिश्र धन एवं मिश्र धन एवं मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जबकि, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो, जबकि ब्याज प्रति, ब्याज प्रति तिमाही देय हो। अब सुनिए, जब ब्याज छमाही देय होता है तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा। जब तिमाही देय होता है तो दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दर में हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। दर आपका कितना है, 10% है, तो लिखेंगे दर बराबर 10/4, काटेंगे इसको 5/2 मिल जाएगा, ठीक। और समय आपको दिया है 1/2, यहाँ लिखेंगे समय 1/2, फिर इसमें 4 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 2। समय कितना मिल गया, 2। कह रहा है कि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 और पावर n। फिर लगाइए ए बराबर पी, पी का मान है 1600। अब 1 प्लस दर आपको मिला है 5/2, 500 और गुणे 2, और समय आपका हो जाएगा 2। बस ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। 1600, देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 2000, 2 20 हो जाएगा ना, 20 दूना 40, देखिए 20 दूना 40, 40 एकम 40 और 1 41, 41/40, और इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 1600 गुणे 41 गुणे 41 बटे में 40 गुणे 40। देखिए 4 चौके 16 पूरा कट जाएगा, 4 चौके 16 पूरा कट जाएगा। तो आपको मिलना चाहिए 41 गुणे 41 बराबर कितना होना चाहिए, 4 चौके 16। एक बार गुणा करिए, 4 चौके 16 और 4 4 8, 4 चौके 16, देखिए 4 चौके 16 हो गया और 4 4 8 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। 1681 रुपया यह चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल गया 1681 रुपया। फिर कह रहा है कि मिश्र धन आपको कितना मिल गया, 1681 रुपया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपको मिला है 1681 और मूलधन है आपका 1600 रुपया। तब घटाएंगे तो घटाने के बाद 81 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार बोलो, समझ में आया, आ गया, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना टोटल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। अब देखिए हम आपको मिश्र धन निकालना सिखा दिए, मूलधन निकालना सिखा दिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है वो सिखा दिए, और छमाही दिया हो तब क्या करते हैं और तिमाही दिया हो तब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यह आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 5000 रुपए का 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, ठीक है ना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बस एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आप निकालोगे क्या, मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए फार्मूला है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 और पावर क्या हो जाएगा यार, ठीक है ना। फिर ए बराबर पी का मान आपको दिया है 5000, 1 प्लस दर आपको दिया है 10/100, समय आपको दिया है 3, ठीक। फिर ए बराबर 5000, देखिए यहाँ से कटा 10 एकम 10 और 1 11 गुणे 11, ठीक है ना। थोड़ा एक लाइन हम डायरेक्ट कर रहे हैं,
गुणे 11 और इनके बटे में हो जाएगा 10, 10 और 10। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। तो ए बराबर हो जाएगा 1331। 1331 क्योंकि 11 11 11 गुणा करेंगे 1331 मिलेगा और गुणे 5। तो फिर ए बराबर हो जाएगा 5 5 तिया 15, 5 यहाँ से ले, 5 तिया 15, 1 16, यहाँ से ले और यहाँ हो जाएगा 6। यानी कि यह आपका क्या हो गया 6,655 रुपया। कितना हो गया 6,655 रुपया। यह आपका क्या हो गया मिश्र धन हो गया। अब देखिए अच्छा गुणा कैसे किए थे, देखिए अब गुणा देख लीजिए फिर से कैसे गुणा हुआ था मेरा। 31 कैसे आया था, 1 1 1 यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1 1 हो गया, 1 1 1 3 हो गया, फिर दूसरा 1 1 1 फिर 3 हो गया, फिर 3 को गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यह ए बराबर हो गया। फिर कह रहा है कि हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आप लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है कि मूलधन माइनस, ठीक है ना, सॉरी मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है ना। मिश्र धन आपको यहाँ मिला है 6655 रुपया और मूलधन है आपका 5000। 5000 जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ तक तो हमको मिल ही जाएगा। तो सॉरी एक हो गया, यहाँ से घटेगा, देखिए 3 यहाँ से पूरा उतार देंगे, 1 6 5 5 यानी कि 1655 रुपया यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। ठीक है ना, 1655 रुपया ही आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मिटा दे पूरा अब, मिटाए ना। चलिए देखिए हम यहां से आपका मिटा रहे हैं, बाकी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब यहाँ हम आपका कर देते हैं 400 रुपए, यहाँ हम आपका कर दे रहे हैं 400 रुपए और यहाँ जो दर है वह हम आपका दर बढ़ा के 5 वर्ष कर देते हैं और समय जो है यह 2 वर्ष कर देते हैं। समय यह 2 वर्ष कर देते हैं। यहाँ से सेम टू सेम ही निकालना है, एक बार निकालिए। ठीक है ना, हमारे ठीक है क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए फार्मूला लगाइए, देखिए ए बराबर पी, ए बराबर पी ब्रैकेट, सॉरी ये तो लिखे हैं ना, खाली हमको लगाना है। पी है आपका 400 रुपया, 1 प्लस दर है आपका 5 बटे में 100 और इसकी पावर कितना हो जाएगी 2। फिर ए बराबर 400, यहाँ देखिए 5 एकम 5 5 20 से 100, 20 एकम 20 और 1 21, थोड़ा एक लाइन स्टार्ट कर देते हैं। 21 गुणे 21 कैसे आया, क्योंकि पावर 2 दिया है, 20 गुणे 20 है, देखिए 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 21 गुणे 21 441। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपको यहाँ दिया है 441 और मूलधन आपको वहां दिया है 400 रुपया। जब आप घटाएंगे तो आपको 41 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। और इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए हम आपको क्या कहते हैं कि जितना क्वेश्चन हम आपका लगाएं आप लगा लीजिएगा, और अगले जो वीडियो हम बताए हैं इसके पहले वाली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन निकालना ना आ गया फिर हमको बता देना, ठीक है ना। केवल और केवल आपको यही करना है, वीडियो को फिर से देख लेना। आपको नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिए, आप उसका नोट्स बना लीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपको हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हम आपको सिखा करेंगे, ठीक है ना। साधारण ब्याज आपको आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हमने आपको आज क्वेश्चन में क्या क्या बताया, 7 क्वेश्चन बताया, जिसमें हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता दिए, मिश्र धन कैसे निकलता है उसको बता दिए, मूलधन पे सवाल, अगर ब्याज तिमाही है तब कैसे निकालते हैं, छमाही है तब कैसे निकालते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक लेके आएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।